नमस्कार। आज एक ऐसे टॉपिक की बात करते हैं जिसे सुना तो सबने है पर समझा शायद कुछ लोगों ने ही है। इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये है क्या चीज, होता क्यों है और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या इसे कंट्रोल कर सकते हैं? चलिए आज इसकी पूरी कहानी समझते हैं। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये नाम ही थोड़ा टेक्निकल सा लगता है ना? डॉक्टर्स के पास जाओ या कोई हेल्थ आर्टिकल पढ़ो, ये वर्ड जरूर सामने आता है, पर इसका आम आदमी की लाइफ में क्या मतलब है? चलिए इसको बिल्कुल आसान भाषा में तोड़कर समझते हैं। ओके, तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले समझेंगे कि इंसुलिन आखिर है क्या, फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है, उसके कारण क्या हैं और इसका पता कैसे चलता है। फिर हम बात करेंगे सॉल्यूशंस की और एंड में एक फाइनल टेक अवे। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सीधे प्रॉब्लम पे जंप करने से पहले उसके हीरो को समझना जरूरी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इंसुलिन की। ये है हमारी बॉडी का एनर्जी मैनेजर। सो इंसुलिन है क्या? सोच लीजिए, ये एक खास हार्मोन है जिसे हमारा पैंक्रियाज बनाता है। जब भी हम कुछ खाते हैं वो हमारे ब्लड में शुगर यानी ग्लूकोज बन जाता है। अब इंसुलिन का काम एक की यानी चाबी की तरह है। ये ग्लूकोज को बॉडी के हर सेल तक पहुंचाने के लिए दरवाजा खोलता है ताकि सेल उससे एनर्जी बना सके। तो प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। देखिए, स्टेप 1 हमने खाना खाया, स्टेप 2 वो खाना ग्लूकोज में बदल गया, स्टेप 3 इंसुलिन आया और उस ग्लूकोज को सेल्स के पास ले गया, और स्टेप 4 सेल्स ने उस ग्लूकोज से एनर्जी बना ली। सिंपल, एकदम परफेक्ट सिस्टम, जैसे एक A1 मशीन चलती है। ये तो वही नॉर्मल सिचुएशन की बात, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। लेकिन क्या हो जब इस सिस्टम में कोई गड़बड़ हो जाए? तभी पिक्चर में आती है इंसुलिन रेजिस्टेंस। सिंपल भाषा में, जब बॉडी के सेल्स इंसुलिन की बात सुनना ही बंद कर दें। सोच के देखिए, एक तरफ है नॉर्मल सेल्स, इंसुलिन ने नॉक किया, उन्होंने फटाक से दरवाजा खोल दिया, ग्लूकोज अंदर आ गया, काम खत्म, ब्लड शुगर बिल्कुल कंट्रोल में। और दूसरी तरफ है रेजिस्टेंट सेल्स। ये थोड़े जिद्दी हैं, इंसुलिन नॉक करता रहता है पर ये दरवाजा खोलते ही नहीं। नतीजा, सारा ग्लूकोज, सारी शुगर ब्लड में ही घूमती रहती है और लेवल बढ़ने लगता है। अब जब सेल्स सुन ही नहीं रही हैं, तो बेचारा पैंक्रियास क्या करेगा? वो सोचता है शायद मेरी आवाज हल्की है, तो वो और जोर से चिल्लाता है, यानी और ज्यादा इंसुलिन बनाता है। लेकिन सोचिए, कोई कब तक एक्स्ट्रा काम कर सकता है? ओवर टाइम करते करते एक दिन पैंक्रियास थक जाता है, बिल्कुल थक जाता है, और बस यही है आगे की प्रॉब्लम की शुरुआत। जैसा कि डॉक्टर मोनिका कहती हैं, जब ये कंडीशन होती है तब चालू होती है प्री डायबिटीज या डायबिटीज जैसी सिचुएशन। पैंक्रियास का थकना ही रेड अलर्ट है। ठीक है, आखिर ये सेल्स इतने जिद्दी हो क्यों जाते हैं? ऐसा क्या होता है कि वो इंसुलिन को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं? चलिए अब इसके कारणों पर, इसके रिस्क फैक्टर्स पर नजर डालते हैं। इसके कारण कई हैं। सबसे बड़ा विलन है मोटापा, खासकर पेट के आसपास की चर्बी। फिर आता है हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी दिन भर बैठे रहना, हाई ब्लड प्रेशर, लेडीज में PCOD या PCOS, फैमिली हिस्ट्री, यानी अगर घर में किसी को डायबिटीज है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना और 7-8 घंटे से कम नींद लेना, और हाँ, स्मोकिंग और अल्कोहल तो है ही। ये सब मिलकर प्रॉब्लम को बढ़ाते हैं। और जब हम पेट की चर्बी की बात करते हैं तो एक सिंपल सा नाप है। अगर जेंट्स की कमर का घेरा 40 इंच से ज्यादा है और लेडीज का 35 इंच से ज्यादा, तो ये एक क्लियर वार्निंग साइन हो सकता है। इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ओके, सो हमें कारण पता चल गए, पर सवाल ये है कि इसका पता कैसे लगाएं? कैसे डायग्नोज होता है ये? आइए अब इस पर बात करते हैं। यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज समझनी है, इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए कोई एक सिंगल डायरेक्ट टेस्ट नहीं है। ऐसा नहीं कि आप लैब जाकर बोलेंगे मेरा इंसुलिन रेजिस्टेंस टेस्ट कर दो। डॉक्टर्स इसका पता लगाते हैं प्री डायबिटीज के साइंस और सिम्टम्स को चेक करके। तो डॉक्टर्स क्या चेक करते हैं? मेनली 2 ब्लड टेस्ट। एक है HbA1c, ये पिछले 3 महीने का एवरेज ब्लड शुगर लेवल बताता है। अगर ये 5.7 से 6.4% के बीच है तो ये प्री डायबिटीज का साइन है। दूसरा है फास्टिंग शुगर। अगर ये 100 से 125 के बीच है तो भी ये एक रेड फ्लैग है। इन नंबर्स का मतलब है कि बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू हो चुका है। तो हमने प्रॉब्लम समझी, कारण समझे, डायग्नोसिस समझा। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, सॉल्यूशंस। और यहाँ एक बहुत अच्छी खबर है, इस कंडीशन को लाइफस्टाइल में कुछ सिंपल चेंजेस लाकर
ना सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है बल्कि कई केसेस में रिवर्स भी किया जा सकता है। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, छोटे बदलाव, बड़ा असर। 5 चीजों पर फोकस करना है। पहला, डाइट में सुधार। दूसरा, डेली एक्सरसाइज। तीसरा, स्ट्रेस मैनेजमेंट। चौथा, पूरी नींद। और 5वां, बुरी आदतों को छोड़ना। चलिए इन पर थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। डाइट में सबसे पहले अपनी प्लेट को देखिए। रोटी और चावल जैसी हाई कार्ब चीजों को थोड़ा बैलेंस कीजिए। उनकी जगह सैलेड, दाल, सब्जी और फ्रूट्स को ज्यादा जगह दीजिए। और हाँ, मैदा, बिस्किट्स, टोस्ट, इन जैसे प्रोसेस्ड फूड्स को प्लीज बाय बाय बोल दीजिए। और सबसे आसान काम, दिन भर खूब पानी पीजिए। हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है। अब बात एक्सरसाइज की। रोज बस 25 से 30 मिनट, ज्यादा नहीं। और इसके लिए फैंसी जिम मेंबरशिप की जरूरत नहीं है। ब्रिस्क वॉक कर लीजिए, जॉगिंग, साइकिलिंग या म्यूजिक लगाकर डांस ही कर लीजिए। पॉइंट ये है कि कुछ भी करिए जिसमें मजा आए, ताकि वो रोज हो पाए। स्ट्रेस के लिए दिन की शुरुआत 10 मिनट योगा या मेडिटेशन से करके देखिए। इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। और नींद, उसके लिए बस एक काम कीजिए, सोने और उठने का टाइम फिक्स कर लीजिए। हमारी बॉडी को रूटीन पसंद है, इससे उसकी इंटरनल क्लॉक सेट रहती है। तो इस पूरी बात का सार क्या है? व्हाट्स द फाइनल टेक अवे? सिर्फ एक चीज याद रखनी है, द पावर ऑफ स्मॉल स्टेप्स। छोटे छोटे कदमों की ताकत। ये नंबर देखिए, सिर्फ 5 से 10%। सुनने में काफी छोटा लगता है, राइट? पर इस छोटे से नंबर में बहुत बड़ी ताकत छिपी है। रिसर्च दिखाती है कि अगर कोई अपने टोटल बॉडी वेट का सिर्फ 5 से 10% भी कम कर ले तो प्री डायबिटीज को रिवर्स करने में बहुत बहुत बड़ी मदद मिलती है। दिस इज अ गेम चेंजर। इससे बड़ी मोटिवेशन क्या हो सकती है? तो एंड में बात वही है, आपकी हेल्थ आपके हाथ में। सेहत की स्टीयरिंग व्हील अपने ही हाथों में है। आज इतना कुछ जानने के बाद इसे कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला छोटा सा कदम क्या लिया जा सकता है? सोचिएगा जरूर। वेट लॉस और वेलनेस जर्नी को इजी बनाना है तो YouTube पर सब्सक्राइब और Instagram, Facebook पर फॉलो जरूर करें। हर वीक नए गाइडेंस मिलती रहेगी।